जिले में हो रहे हादसों को रोकने के लिए यातायात विभाग के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यातायात की सुबेदार अभिनव साहू के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दौरान लोगों को समझाइश दी जा रही है। यातायात विभाग के द्वारा बस स्टैंड पर पहुंच करके वहां पर मौजूद बस के ड्राइवरों सहित अन्य चालकों को समझाइश दी गई। उनकी गाड़ियों में रेडियम आदि लगाए गए। साथ ही ठंड के मौसम सहित अन्य मौसम में होने वाले हादसों की जानकारी दी गई। साथ ही एहतियात के तौर पर बिना नशे के वाहनों के चलन की समझाइश दी गई। वहीं यातायात के नियमों के परिपालन के निर्देश भी दिए गए। उद्देश्य हमारा यह आपको से मिलने के लिए और आप लोगों से थोड़ा बातचीत करने के लिए। आप हर दिन न्यूज पढ़ते हैं, एक्सीडेंट्स इतने ज्यादा हो रहे हैं न, उनको रोका नहीं जा पा रहा है। उनके कारण हम बहुत दुखी भी होते हैं कि हम इतनी कोशिश करते हैं लेकिन व्यक्ति मानता नहीं है और एक्सीडेंट्स में अनचाहे बहुत लोगों की जान चली जाती है। सबसे पहली बात यह है, जितने भी आपके परिजन अगर आप भी चलते हैं, हम बार बार कहते हैं, हर दिन जुर्माना भी भरते हैं, ठीक है ना, कि हेलमेट जरूर लगा के चले। वो भी हेलमेट ऐसा नहीं कि आप यातायात के चलान से बचने के लिए 200 रुपए का ले लिए। कोई भी ISI मार्क हेलमेट आता है, एक अच्छा सा मिलता है, लगभग आपको 1000 रुपए का, उसको ले लो। आप कहीं भी गिरोगे, यहाँ तक कि उस हेलमेट के ऊपर से ट्रक का टायर भी निकल जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो एक अच्छा सा हेलमेट अगर आप एक बार ले लियो, कभी खराब नहीं होता, सालों साल चलता है। दूसरी बात, जब भी आप गाड़ी चलाएं, 4 पहिया, अब आपके बस में तो सुविधा है नहीं, 4 पहिया चलाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। कभी आप खुद देखना, ज्यादातर वीडियो यूट्यूब में चलती रहती हैं, डमी सीट बेल्ट की सेफ्टी का एडवर्टाइजमेंट करते दिखते हैं। अगर सीट बेल्ट आपने लगा ली है, चाहे 80 की स्पीड में गाड़ी एक दूसरे से टकराए, चाहे 100 की स्पीड में टकराए, आप सीट में बैठे रहोगे, आपको कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए और फिक जाओगे कांच के बाहर और टायर के नीचे आ जाओगे, जो जिसमें आपकी डेथ नहीं होनी थी, उसमें ज्यादातर चांसेस हो जाते हैं कि आपको ज्यादा बड़ी चोट लग जाए। तीसरी बात, बस वाले, क्योंकि इधर पास सभी बस वाले खड़े हैं, उनसे हमारा विशेष अनुरोध है, रात को डिपर जरूर देना है। ये व्यक्ति की मेंटेलिटी है। आप अक्सर देखते हैं, अगर कार वाला चला रहा है तो 2 पहिया वाले को कभी डिपर नहीं देगा वो, चाहे 2 पहिया वाला 50 बार डिपर मांग ले, नहीं देगा वो। ये पता नहीं क्या होता है। ट्रक वाला है, अगर 4 पहिया जा रही तो ट्रक वाला कार वाले को डिपर नहीं देता है, कार वाला उसमें परेशान। बस वाले छोटे वाले को डिपर नहीं देते हैं। आप कभी आपकी जो कांच है उसको 30% काली करके नहीं चलते हैं कि अगर बाई चांस आप डिपर नहीं भी दे रहे हो, आपका ड्राइवर जो बैठा है पता नहीं किस मूड में है, तो कम से कम सामने वाले को दिखाई तो देगा। तो मैं ट्रक वालों के ऊपर अभी कार्रवाई कर रहा हूँ जो 30% हेडलाइट काली नहीं है। अब मैं बस वालों के ऊपर भी कुछ दिन बाद ये कार्रवाई चालू करेंगे, तो हम सोचे एक बार आपको बता देंगे, ये काम आप पहले कर लेना। अगली बात ये है, ओवरलोड बिल्कुल लेके ना चलो, ठीक है ना। चाहे कितनी भी कहीं भी सवारी मिल जाती है, आप पता चलो ऊपर भी बैठा लिया और अंदर भी बैठने की जगह नहीं है, फिर भी आप बैठाए जा रहे हो। कोरोना का काल है, संक्रमण भी फैल रहा है यार, आपकी सुरक्षा भी उसमें खतरे में। ओवरलोड लेके चलते हो, 40 की स्पीड है गाड़ी, ओवरलोड के कारण आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो वेट के, और किसी से अगर वो टकराएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाती है। अब आजकल अक्सर देख रहा हूँ, वो तेंदुखेड़ा का वो तिराहा तो तुम बस स्टैंड से भगा दिए थे, लेकिन फिर भी एक मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हो, बस के पीछे जगह दे देगा, आप उधर किनारे लगा लो एक तरफ से, जिसको भी खरीदारी करनी है उधर कर लेगा, लेकिन सामने नहीं लगवाए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, और मैं आशा करता हूँ आप इन चीजों का जरूर पालन करेंगे, जिससे कि आपके के साथ साथ जितने भी जनता है उनकी भी सुरक्षा इसमें निहित है, उसका भी आप। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद यातायात विभाग इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रहा है। लोगों के एक फोन के बाद तत्काल ही मौके पर पहुंचकर समस्याओं के समाधान का काम भी यातायात विभाग कर रहा है। दरअसल चरियाई बाजार में स्थित किराना बाजार में लगे जाम के बाद एक व्यक्ति के द्वारा फोन लगाया गया यातायात सुबेदार को। तत्काल ही यातायात सुबेदार ने पहुंच करके वहां के जाम को हटाया। साथ ही सभी को समझाइश दी कि यहां पर आने वाले वाहनों की आवाजाही को सुचारू रखने के लिए लोग व्यवस्थाएं स्वयं करें, जिससे किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सर्किट हाउस की पहाड़ी पर प्रतिदिन ही सैकड़ों लोग जाकर के सुबह सवेरे योग व्यायाम करते हैं।
यहाँ पर पहुंच करके टहलते हैं और अपने आप को निरोगी रखने का प्रयास करते हैं। साल 2020 निश्चित ही महामारी की वजह से बड़ा ही कठिन दौर निकला। ऐसे में इन सभी सर्किट हाउस घूमने के लिए आने वाले लोगों ने बीते वर्ष को जहां विदाई दी, वहीं नए वर्ष के सुखद होने की कामना भी की। इन लोगों ने माना कि बीता वर्ष जिस तरह से खराब सभी के लिए गया है, वैसे आगामी वर्ष में किसी भी तरह की परेशानी पूरे विश्व में न आए, यह सभी के द्वारा कामना की गई। नगर के एक्सलेंस स्कूल मैदान पर इन दिनों स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद करोसिया स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का संभाग स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू हुए इन खेलों के दौरान प्रतिदिन ही विविध टीमें हिस्सा लेकर के अपनी खेल कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। गुरुवार को गुरु क्लब एवं यंग स्टार के मध्य मैच खेला गया। साथ ही स्टार 11 एवं बेबिल क्लब के मध्य भी मैच खेला गया। दोनों ही मैच रोमांचक रहे और रोमांचक मैचों को देखने के लिए बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी दर्शक भी यहां पर मौजूद रहे। और एक बार फिर से कोई बल्ले का अपना संपर्क नहीं और वहां पर लेकिन वहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग इस बॉल के साथ वहां पर खतरा हो सकता था, सभी बल्ले लेकिन वो भागे लेकिन यहाँ पर मुश्किल यहाँ पर की दिशा में चल के धकेला है जैसे वहाँ पर कैंप फील किया गया, खेल किया गया, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। करते हैं सामना करेंगे लेटन का और शानदार कलाइयों का बाउंड्री की तरफ जाती हुई लेकिन मुश्किल थी शून्य के स्कोर पर निराश मित्रा के साथ काफी उम्मीदें थी अपनी टीम को। लॉकडाउन के दौरान बड़े लंबे अंतराल तक भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग सक्रियता के साथ शराब पकड़ने में नहीं जुटे थे। वहीं एक बार फिर अब भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग अवैध शराब पर स्वयं ही कार्रवाई कर रहे हैं और वहां पर पहुंच करके अवैध रूप से शराब बेचने वालों की पकड़ धकड़ भी कर रहे हैं। हरदो अमानगढ़ में इसी तरह की कार्रवाई भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के द्वारा की गई और पुलिस को सूचना भी दी गई। मालूम हो कि जिले में अवैध रूप से शराब का विक्रय किया जा रहा है। लगातार पुलिस भी अवैध रूप से शराब विक्रय करने वालों पर शिकंजा कस रही है। साथ ही यह संगठन भी कार्य कर रहा है। शहर के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और व्यापारी संगठनों ने कलेक्टर तरुण राठी से मिलकर अपनी विभिन्न मांगों के अनेक ज्ञापन सौंपे। इन ज्ञापनों में अजय मुड़ा की हत्या के मामले में दोषियों पर तत्काल ही कार्रवाई करने, गिरफ्तारी करने और एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग की। अजय मुड़ा के परिजनों को शासकीय नौकरी दिए जाने की मांग की, जिससे उनके परिवार का
भरण पोषण हो सके। इसके साथ ही चरियाई बाजार स्थित मीट मार्केट को भी वहां से अलग करने की अपील की गई। इसके साथ ही बस स्टैंड पर स्थित शेंडे स्कूल में अवैध रूप से किए गए कब्जे को भी हटाने की मांग की गई। वहीं शहर के विभिन्न दुकानों में अपराधी तत्वों के खड़े होने और उनके द्वारा आपराधिक गतिविधियों को करने के मामलों में भी तत्काल ही कार्रवाई की मांग की गई। इन सभी बिंदुओं को लेकर एवं शहर में इन असामाजिक तत्वों द्वारा बस स्टैंड, चरियाई एवं अन्य जगह अतिक्रमण करके दुकानें बना ली गई हैं। उन सभी अतिक्रमण को मुक्त किया जाए, सब अतिक्रमण तोड़े जाएं। विगत 3 दिन के अंदर यदि प्रशासन अपने तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करता है तो शहर के सभी धार्मिक, व्यापारी, सामाजिक संगठन 3 दिन के बाद कसाई मंडी के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए निकलेंगे। यदि वहां जाकर किसी भी प्रकार का माहौल बनता है, बिगड़ता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। दिनों एक विशेष समुदाय द्वारा हत्या की गई और हत्या करने का जो तरीका था वह एक जिहादी तरीके से था। उसका सभी संगठन, व्यापारिक संगठन उसका निंदा करते हैं और माननीय कलेक्टर साहब से ये अपील की हम लोगों ने कि 3 दिन में उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई होना चाहिए, वरना हम लोग किसी भी आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। इसके अलावा जो चरियाई तरफ किराना मार्केट में मीट मार्केट की दुकानें लगती हैं, उनको भी हम लोगों ने बोला है कि एक जगह स्थापना व्यापारी हैं, अन्य व्यापारी हैं, उनको उस बदबू से परेशान होना पड़ता है। जो उसका सेवन नहीं करते उनको भी उससे परेशानी होती है। इस कारण से प्राथमिकता के साथ उसे भी हटाया जाए और जहाँ जहाँ ये अतिक्रमण किए गए हैं कि आगामी समय में हमें दुकान मिल जाएंगी, उनको भी हटाया जाए, क्योंकि वह दुकान पूर्व में ले चुके हैं, उसके बाद भी अतिक्रमण करे हैं। और कुछ दुकानें चिन्हित की जाएं जहाँ पे ये असामाजिक तत्व रात को खड़े होते हैं और हिंदुओं के ऊपर हमला करते हैं, तो उन पर भी दुकानों पर कार्रवाई होना चाहिए और जहाँ खड़े होने वाले उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं जैन समाज की तरफ से इस जो कृत्य हुआ है, जो मर्डर हुआ है, उसकी निंदा करता हूँ और प्रशासन से आग्रह है कि उस पर शीघ्र और सख्त कार्रवाई करने का कष्ट करें। और जो अतिक्रमण चारों ओर मतलब हो रहा है और ख़ासकर चरियाई बाज़ार में जो मीट मार्केट रोड पे लग रहे हैं, 4 व्हीलरों की संख्या बढ़ रही है और रोड सक्रिय हो रही है। इस पर भी मेरा आग्रह है प्रशासन से कि शीघ्र कार्रवाई करने का कष्ट करें। जिला किसान कांग्रेस के द्वारा किसान बिल के विरोध में घंटाघर पर एक प्रदर्शन किया गया। ताली थाली बजाकर यह प्रदर्शन देर तक चलता रहा। प्रदर्शन के दौरान किसान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष नितिन मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें कांग्रेस के अन्य विंग के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, किसान कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देर तक इस बिल के विरोध में यहां पर प्रदर्शन किया जाता रहा। किसान विरोधी 3 बिल लाई आप देख रहे हैं, उसके विरोध में पूरे देश में आज किसान आंदोलनरत थे। इतने ठंड के मौसम में किसान वहाँ पर खुली सड़कों पर सोने को मजबूर है, परंतु उसके बाद भी इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक यूँ नहीं रेंग रही है। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा सार्थक प्रयास नहीं किया है जिससे ये किसान विरोधी जो कानून है वो वापस लाए जाएं। उन किसानों की आवाज़ में हमने आवाज़ मिलाते हुए आज जिला किसान कांग्रेस के साथ समस्त कांग्रेस के विंगों ने थाली बजाकर उस गूंगी बहरी सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया है कि किसानों की जो मांगे हैं वो मानी जाएं और ये किसान विरोधी बिल वापस लिए जाएं।
अभी तो ये शुरुआत है। अगर मान लीजिए ये कानून वापस नहीं लिया जाते तो 26 जनवरी को पूरे दमोह जिले में मोदी और शिवराज सिंह का पुतला दहन होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। आज किसान हमारा जो भारत का अन्नदाता है, जो पूरी दुनिया को पाल रहा है, आज उसी के साथ है मोदी सरकार और शिवराज सरकार अत्याचार कर रही है। जब इनकी सरकार नहीं होते हैं तो ये कहते हैं कि हम मिट्टी भी खरीद लेंगे, हम ये खरीद लेंगे, हम वो खरीद लेंगे, लेकिन किसान का दाना आज भी धान पड़ी हुई है खुले में, वो टाइम से नहीं खरीदी जा रही। किसान अन्नदाता पड़ा हुआ है मैदानों में, लेकिन मनमाने तरीके से बिचौलियों और दलालों की सक्रियता से व्यापारियों की धानों से लेके उड़द से लेके सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन 28 दिसंबर से अपने मध्य प्रदेश पीसीसी कार्यालय में जाकर कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में करीब 3000 सेवा दल के साथी वहाँ जुड़े हुए थे और हमने पूरे मध्य प्रदेश में किसान सम्मान यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। आज किसान कांग्रेस के आह्वान पर हमारे तमाम कांग्रेस के साथीगण भाई, हमारे मंजीत यादव जी युवा कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष भाई नितिन मिश्रा जी, हमारे भाईजान और हमारे भाई यशपाल ठाकुर जी, भाई कल्याण भैया, समस्त कांग्रेस जनों ने एक साथ होकर आज दमोह की जनता को जगाने का प्रयास किया है, दमोह के किसानों को जगाने का प्रयास किया है कि ये जो शिवराज और मोदी की गूंगी सरकार है वो कम से कम हमारी भगवान की जो शब्द ध्वनि है, जिसके माध्यम से जाग जाए, हमारा जो अन्नदाता है उसकी आवाज को यह सरकार सुने, अन्यथा इतना कड़ा दंड इनको मिलेगा किसानों का कि यह सरकार निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में धराशायी हो जाएगी। इसमें समस्त कांग्रेस जनों द्वारा जो गूंगी बहरी सरकार है उसको जगाने के लिए थाली और ताली बजाकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। जो 3 काले कानून लाई है मोदी सरकार वो किसान विरोधी है, जिससे किसानों की आने वाले समय में किसानों की पूरी जमीन हड़प करके जो उनके औद्योगिक दोस्त है अडानी और अंबानी उनको दे दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान के निर्देशन में लगातार ही पूरे जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हर एक थाना प्रभारी के द्वारा नशा मुक्ति अभियान का आगाज किया गया है। मडियादो थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के द्वारा भी नशा मुक्ति अभियान अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत किया जा रहा है। इसी के तहत अभिषेक चौबे थाना प्रभारी मडियादो वहां पर आयोजित हो रहे क्रिकेट मैच के दौरान पहुंचे, जहां पर उन्होंने नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया, साथ ही नशे से दूर रहने की अपील भी की, जिससे वे अपने परिवार को सुखद रख सकें और अपने जीवन को शांतिमय और सुखमय बिता सकें। जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन लगातार किया जा रहा है, लेकिन कोरोना के इस काल में इस बार 6 विधाओं के तहत आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में किसी भी तरह का बड़ा आयोजन नहीं किया गया, लेकिन इसके लिए वर्चुअल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सिविल वार्ड स्थित स्टेडियम में मैदान में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर वर्चुअल प्रतियोगियों के वीडियो बुलाए गए, उन वीडियो को सुना गया और उन वीडियो को सुनने के बाद निर्णायकों ने वहां पर मौजूद होकर के इसका निर्णय भी लिया। वहीं इन प्रतियोगियों को अब संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। जिले के नोहटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बरखेरा में एक वृद्ध महिला के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मामले के मुताबिक नोहटा थाना अंतर्गत बरखेरा गांव में रहने वाले
विपिन शर्मा के द्वारा वहीं रहने वाली एक महिला मीराबाई वृद्ध महिला के साथ मारपीट की गई। मारपीट का कारण जमीन आदि के पेपर पर साइन कराना बताया जा रहा है। वहीं मारपीट करने के लिए पहुंचे युवक के साथ 4 अन्य लोगों ने दरवाजा तोड़ते हुए महिला के घर में घुसकर वृद्ध को मारने की कोशिश की, लेकिन वृद्ध कहीं भी जान बचाकर भाग गया। ऐसे में वृद्ध महिला वहां पर मौजूद थी और उसके साथ मारपीट की गई। दंपत्ति ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं महिला का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। काय कसं मारू दादा? काय कसं मारू? कुछ नहीं बोलना। किन लोगों ने मारपीट किया आपके साथ? हम लोग घर में सो रहे थे 10 बजे करीब रात में, समझे। अब वो वहाँ बाहर गाड़ी की रोक माँ बाप की बहन जाली नाम दे के दे रहा था। हमने कहा भाई हमने किया क्या है, इतना तो हमने कह पाए। उसने के बाद लात मारी के बाद फाड़े और ये 4 लोग घुसे आए हमारे अंदर। कौन कौन? विपिन, संदीप, एक ठाकुर है कौन, और 2 उसके भाई हैं राजेंद्र और वो राहुल, ये 4 थे अंदर। विवाद की वजह क्या बताई? क्या थी विवाद? जमीन चाहिए मैं आपकी भगाना गांव से भगाना, कोई विवाद नहीं। और तभी तो हमने भगे, हम तो जान से मारेंगे। तलवार लेके हमको दौड़ा, हम घर से निकल के बाहर भगे। ये फंस गई कि उसको 1 घंटे तक लाता घूमता लड़ता। चूटन देखो रहे आप लोग। आपके परिवार वाले कहाँ हैं? कोई नहीं, सागर में बच्चा रहता है। कितनी जमीन है? 7-8 एकड़ जमीन है। ये कौन है जिसने मारपीट किया आपके? वो कोई नहीं है गांव के हैं क्या? गांव में है, रहते दमों में रहते, रिश्तेदार हैं। हम तो वहाँ के रिश्तेदार हैं भाई। चलो बेटा। आपका नाम क्या है? राम सेवक। पत्नी का? मीराबाई। कितनी उम्र है? 75 साल। अगहन पूर्णिमा के अवसर पर बूंदाऊ मंदिर में हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि हर एक पूर्णिमा पर इस तरह का बड़ा आयोजन होता है, लेकिन विशेष रूप से अगहन पूर्णिमा के अवसर पर हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे और भक्तों ने नाच गाकर हरि के नाम का संकीर्तन किया। झलोन ग्राम में लगातार 20 सालों से साल के अंत और साल की शुरुआत में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है और यह आयोजन इस साल भी आयोजित है। कोरोना के संक्रमण काल को देखते हुए इस बार यह आयोजन कुछ छोटा जरूर नजर आया, लेकिन लोगों ने भगवान की भक्ति के साथ पुराने साल की विदाई एवं नए साल की आगवानी की। झलोन ग्राम में संख्या में लोग बैठे लोगों ने यह संकीर्तन किया और संकीर्तन में हिस्सा भी लिया। पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्मृति चिन्ह प्रदान कर
शाल श्रीफल फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया, उन्हें विदाई दी गई। 3 कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में अन्य अधिकारियों के द्वारा उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। जिले में खाद्य विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। खाद्य विभाग के द्वारा कचौरा शॉपिंग सेंटर, नगर पालिका परिसर स्थित दुकानों तथा बजरिया बाट की दुकानों में कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में सैंपल एकत्रित किए गए। साथ ही इन सैंपल को भोपाल भेजा गया। भोपाल से जांच रिपोर्ट आने के बाद इन दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश के साथ दमोह में भी इन दिनों धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की जा रही है। इन धान खरीदी केंद्रों में विभिन्न तरह की समस्याएं हो रही हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए लगातार दमोह जिले के कलेक्टर तरुण राठी अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं, वहां पर समस्याओं का समाधान करने में लगे हैं। इसी प्रकार से टोरी आदि क्षेत्र में कलेक्टर तरुण राठी ने निरीक्षण किया, वहां पर समस्याएं जानी, उनके समाधान की बात कही और ठीक काम करने वालों का उत्साहवर्धन भी किया। और इसके पहले जो इनने केंद्र चलाया सर, इतना बड़ा केंद्र चलाया, इसके इनको अलग से पुरस्कार मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले टिकरी को बहुत बड़ा केंद्र कर दो, टिकरी के 2 केंद्र पिछले साल चलाए हमने, बहुत बड़ा केंद्र। तो यहाँ ज्यादा ठीक है केंद्र, यहाँ ठीक है सर, जगह पड़े आपसे सर। अभी तक बता दो कितने किसान, या 1 केंद्र 2 केंद्र दोनों के तो भी। साल 2020 के जाते जाते लोग धार्मिक स्थलों पर जाकर वहां पर पूजन भक्ति कर रहे हैं। इसके साथ ही साल के आगाज के साथ ही लोग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर भगवान की भक्ति में लीन हैं। इसी तरह से दमोह के बांदकपुर धाम स्थित जागेश्वर नाथ धाम में भी बड़ी संख्या में भक्त 31 दिसंबर को पहुंच करके वहां भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं वहां पर संध्याकालीन आरती का दर्शन। आप भी करिए भगवान भोलेनाथ का दर्शन।